हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले का चैप्टर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। और ये है लेक्चर नंबर 1। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स क्या क्या करते हैं उसका है। ठीक है, सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं कि माइक्रोब्स क्या है। सो हम सभी को पता है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें बीमारी करते हैं। लेकिन क्या होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि हमें यूज़ में आते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है एंड हमें डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं और हेल्प करते हैं। तो देखो, कैजुअल डेफिनेशन तो हो गया, अब मत जाकर कैजुअल देखेंगे, है ना। सो माइक्रोब्स क्या है, व्हाट आर माइक्रोब्स? सो माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। जो ऑर्गेनिज्म को हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाए उसे हम क्या बोलते हैं, हम माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस, बहुत सारे हो सकते हैं ना। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब हम कहीं भी देखें उधर माइक्रोब्स आपको मिल जाएगी देखने के लिए। जैसे कि एयर में माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकता है, वाटर, सोयल, इनसाइड हमारे बॉडी के भी अंदर बहुत से ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पैथोजेंस क्या क्या बीमारी करते हैं, सो वो हार्मफुल में आ गए, है ना। बट मैनी आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। लेकिन बहुत से ऐसे माइक्रोब्स से, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब देखेंगे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमंस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं। लाइक हम डेली काम करते हैं, उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। सो मैनी हाउस होल्ड फूड आइटम आर प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रोब्स थ्रू फर्मेंटेशन। देखो, फर्मेंटेशन से हम बहुत सारे फूड आइटम्स बनाते हैं, जिसमें क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, माइक्रोब्स। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, एसिड और गैसेस। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम यीस्ट सब चलाते हैं, लाइक पुआ बना रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, रात को घोल के रख देते हैं, या फिर हम ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें यीस्ट डालते हैं ताकि वो फूले। सो वो क्या करता है वहाँ पे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि शुगर को अल्कोहल में बदलता है और साथ ही साथ एसिड में और गैसेस में, जिससे उसका क्वांटिटी बढ़े और वो फ्लफी बने। सो माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल इन आवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। एक होता है हमारा डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हम दही जमाते हैं, राइट, कर्ड फॉर्मेशन। सो कर्ड कैसे बनता है, दूध में हम थोड़ी सी अगर दही डाल दें तो नेक्स्ट डे वो कर्ड बन जाता है। कैसे बना, क्योंकि हमने उस दूध में थोड़ी सी दही डाली होती है, और वो दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि सारे दही को कोऑगुलेट करने में मदद करती है, लाइक जमने में मदद करती है। ओके, सो कर्ड इज फॉर्म फ्रॉम मिल्क विथ अ हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरिया यूज होता है दही जमने में, उसको क्या बोलते हैं हम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। प्रोसेस क्या होता है कि देखो, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, कन्वर्ट लैक्टोज, जो कि मिल्क का शुगर होता है, इनटू लैक्टिक एसिड। जब हम लैक्टोबैसिलस को थोड़े से दूध में डालेंगे तो वो जो लैक्टोज होता है, दूध का जो शुगर, उसको कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड बना देता है, और उसके बाद जो लैक्टिक एसिड बना हुआ होता है वो मिल्क को कोऑगुलेट करके, मिल्क प्रोटीन को कोऑगुलेट करके क्या बनाता है, दही बना देता है। और इस प्रोसेस से हमारा दही जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। Curd is more nutritious than milk because it has contained vitamin B12 एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया। देखो, अगर आप दूध पी रहे हो तो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अगर आप उस दूध का दही जमा के खा रहे हो तो वो जो दूध का आपने दही जमा के खाया वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि दही में क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही साथ विटामिन B12 भी होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डो फॉर्मेशन, मतलब आटा बनाना, राइट। सो व्हेन वी लीव डो फॉर सम टाइम्स, देखो, हम कोई डो को बना के थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो वो डो ऊपर आ जाता है, अपने आप से फूल जाता है, राइट, बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये आपने देखा होगा, अपने घर में डे टू डे लाइफ में किया होगा। दिस हैपन ड्यू टू फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया एंड यीस्ट। देखो, जब हम यीस्ट डाल के किसी आटे में छोड़ दे थोड़ी देर के लिए तो वो फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया एंड यीस्ट ने क्या किया, फर्मेंटेशन हुआ, ड्यू टू फर्मेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया और यीस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं, जिसके थ्रू डो के अंदर बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाते हैं, जिसकी वजह से डो ऊपर आ जाता है, राइज हो जाता है, और साथ ही साथ सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है। ठीक है,
ये कहाँ पे यूज़ होता है? डो फर्मेंटेशन ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, राइट, पाव रोटी बनाने में यूज़ होता है, साथ ही साथ इडली बनाते हैं, इडली डोसा में यूज़ होता है, और भटूरा में भी यूज किया जाता है डो फॉर्मेशन जिसमें हम फर्मेंटेशन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड बेवरेज यानी कि सम माइक्रोब्स आर यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहल बनाने में बहुत से मतलब कोई बैक्टीरिया कोई माइक्रोब्स यूज किया जाता है जिसको हम फर्मेंटेड बेवरेज बोलते हैं। और यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया यूज किया जाता है? माइक्रोब्स इज यीस्ट। इसमें क्या है? सैक्रोमाइसी सेरेविशी इसका नाम है, जो कि बेवरेज में काम करता है। यहाँ पे यीस्ट जो है क्या करता है? कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसने शुगर को क्या कन्वर्ट कर दिया? ये यीस्ट को अगर डाल देंगे सो शुगर को ये क्या बना देगा? अल्कोहल, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस में यीस्ट शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन। ठीक है, प्रोडक्ट्स मेड, वहाँ पे क्या क्या बनता है बेवरेज में? सो वाइन हो गया, बियर हो गया, साथ ही साथ विस्की भी आता है। इस सब में बहुत से अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। ठीक है, माइक्रोब्स एज फूड, मतलब फूड में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं? सो सम माइक्रोब्स देमसेल्फ आर यूज्ड एज फूड। जैसे कि कोई माइक्रोब्स को हम डायरेक्टली फूड में यूज करते लेते हैं। ठीक है, स्पिरुलिना मतलब माइक्रोब्स यूज एज अ प्रोटीन रिच फूड। इसको अगर यूज करेंगे तो आपको प्रोटीन की मात्रा पूरी तरह से मिलेगी। इस स्पिरुलिना में क्या होता है? प्रोटीन ज़्यादा होता है, विटामिन्स होता है रिच इन, एंड साथ ही साथ उसमें मिनरल्स भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इट इज़ यूज एज सिंगल सेल प्रोटीन, और ये सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम करता है। ठीक है, सो ये टॉपिक यहीं तक था, ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन आवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो समरी देखेंगे इस टॉपिक का। सो देखो, माइक्रोब्स क्या होता है? फर्स्ट में मिल्क जमाने के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या कर देता है? दही जमा देता है, राइट। डो में क्या करते हैं? बैक्टीरिया या फिर यीस्ट यूज करते हैं, और इसके वजह से फर्मेंटेशन होता है, जिसके वजह से डो सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और ये कहाँ होता है? ब्रेड और इडली बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर से यीस्ट बनाना। यीस्ट अगर शुगर में डालेंगे तो ये क्या करेगा? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जिसके वजह से अल्कोहल बनता है। स्पिरुलिना क्या है? ये है प्रोटीन रिच फूड। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज फर्मेंटेशन। ये मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तो आप आराम से लिख लेना। साथ ही साथ नेम द बैक्टीरिया यूज इन कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? सो लैक्टोबैसिलस इज द आंसर। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर में, जिसमें आप 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से माइक्रोब्स रोल करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो आपको लिखनी है। एंड हाउ इज कर्ड फॉर्म फ्रॉम मिल्क, और यहाँ पे कर्ड मिल्क से कैसे जमता है, आपको ये प्रोसेस लिखना है। सो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। और इस वीडियो को देख के आपको क्या पता चला कि सिर्फ माइक्रोब्स जो है सिर्फ हार्मफुल नहीं होते, बल्कि माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं। कहाँ पे? प्रिपेयरिंग फूड एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूजफुल भी होते हैं। याद रखने वाली बात है कि माइक्रोब्स सिर्फ हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि यूजफुल भी होते हैं। सो कल शाम को आएगी इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 शाम को 7 बजे। सो बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।